आरबीआई के पास देश के ऐसे बैंक खाता धारकों का पैसा पड़ा है जिन्होंने अपने बैंक में तो पैसा डिपॉजिट किया लेकिन फिर उसे कभी निकाला नहीं। और क्या आप जानते हैं ये पैसा कितना बनता है? ये बनता है 48,262 करोड़ रुपए। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि देश में जितने भी लोगों ने बैंक खाते खुला रखे हैं उनमें से 35% ने पिछले एक साल में अपने खाते में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं की है। यानी 25 करोड़ के करीब बैंक खाते ऐसे हैं जो पिछले एक साल से इनएक्टिव पड़े हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़ा दिया है वर्ल्ड बैंक की हाल ही में आई ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट ने, जिसमें यह कहा गया है कि इनएक्टिव बैंक खातों के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर किन परिस्थितियों में कोई बैंक खाता इनएक्टिव माना जाता है और जो पैसा आरबीआई के पास जाता है उसका क्या किया जाता है। और सबसे अहम सवाल, क्या इतने करोड़ों इनएक्टिव बैंक खातों के पीछे जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों का तो कोई रोल नहीं? आज बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं इस सवाल पर कि किसी बैंक खाते को आखिर कब इनएक्टिव माना जाता है और जो पैसा उसमें पड़ा होता है वो आरबीआई के किस फंड में जाता है। किसी भी बैंक खाते में अगर 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो बैंक उस खाते को इनएक्टिव मान लेते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसे निकालना या फिर खाते में पैसे डालना या खाते में पड़े पैसे से कोई चीज खरीदना। बैंक खाते में पड़ी रकम पर इंटरेस्ट को ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। बैंक हर महीने के आखिर में ऐसे खातों की लिस्ट बनाते हैं जो 10 साल से इनएक्टिव हों और ऐसे खातों का पैसा आरबीआई के फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब जिस फंड में ये पैसा जाता है वो कहलाता है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 का सेक्शन 26A आरबीआई को ऐसा फंड बनाने की अनुमति देता है। इस फंड में जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल बैंक में पैसा जमा कराने वाले डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट प्रमोशन में किया जाता है। इसके लिए आरबीआई द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है जो इस फंड का उचित इस्तेमाल करती है। अब यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि अगर किसी का खाता 10 साल से इनएक्टिव है और उसका पैसा आरबीआई के फंड में ट्रांसफर हो चुका है तो क्या वो उस पैसे को वापस ले सकता है? इसका जवाब है हाँ, ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए आपको उस बैंक को रिक्वेस्ट करना होता है जिसमें आपका खाता है और बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको आपका पूरा पैसा वापस लौटाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनएक्टिव खातों से देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है? वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इनएक्टिव खातों से पता चलता है कि लोग देश की आर्थिक धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। और भारत के लिए ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इनएक्टिव खाते वालों की संख्या भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो चलिए लगे हाथ कुछ आंकड़ों पर भी नजर मार लेते हैं। 2011 में भारत की सिर्फ 35% आबादी के पास ही बैंक खाता था, जो 2021 आते आते 78% हो गया। यानी देश में फिलहाल 73,23,88,020 लोगों के पास बैंक खाता है। इसमें 27% खाता धारक तो साल 2014 से 2017 में ही बढ़े हैं। और बैंक खाते बढ़ने के पीछे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले खातों की संख्या काफी ज्यादा है। और फिलहाल जो इनएक्टिव खातों की संख्या बढ़ रही है उसमें भी जन धन योजना वाले खातों का ही रोल ज्यादा है। यानी लोगों के खाते तो खोले गए लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो पाया। पिछले एक साल के आंकड़ों की बात करें तो साल 2020-21 में जहां आरबीआई के डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में 39,264 करोड़ रुपए जमा थे, वहीं एक साल के अंतर में ही ये फंड बढ़कर 48,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। यानी एक साल में 23% की बढ़ोतरी। असल में आरबीआई ने साल 2009 में इनएक्टिव खातों के लिए गाइडलाइंस जारी की। 2 सालों तक इनएक्टिव खातों की अलग से लिस्ट बनाने के लिए कहा गया। बैंकों से ये भी कहा गया कि वो इनएक्टिव खाता धारकों से बात करें और अगर फिर भी खाता 10 साल तक इनएक्टिव रहता है तो पैसा आरबीआई के पास जमा कर दे। यानी कुल मिलाकर फिलहाल आरबीआई के खजाने में जनता का 50,000 करोड़ के करीब ऐसा पैसा पड़ा है जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे
ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।